फार्माकोपिया शब्द दो ग्रीक शब्दों फार्माकोन जिसका अर्थ है दवा और पायोन जिसका अर्थ है बनाना से लिया गया है। फार्माकोपिया की परिभाषा: यह किसी भी देश की सरकार द्वारा प्रकाशित सर्वोच्च आधिकारिक पुस्तक है जो दवा पदार्थों के मानकीकरण के नियमों और विनियमों के वैज्ञानिक तत्वों और तर्क दृष्टिकोण से संबंधित हैं, जिनमें विभिन्न स्रोतों से दवा सामग्री एकत्र करने, विभिन्न दवाओं की तैयारी, संरक्षण, मिश्रण और संयोजन के लिए निर्देश शामिल हैं। इसके अलावा इसमें बाहरी अनुप्रयोग, प्रिस्क्रिप्शन लेखन, पोसोलॉजी और दवाओं का मोनोग्राफ शामिल हैं। यह किसी भी देश की सरकार या किसी भी चिकित्सा या फार्मास्यूटिकल सोसाइटी द्वारा आधिकारिक रूप से प्रकाशित किया जाता है, जिससे सरकार द्वारा गठित या अधिकृत किया जाता है। फार्माकोपिया के प्रकार: फार्माकोपिया दो प्रकार की फार्माकोपिया मौजूद हैं। आधिकारिक फार्माकोपिया: आधिकारिक फार्माकोपिया लैग ऑफिशियल प्राधिकरण फार्माकोपिया किसी देश की सरकार या सरकार के किसी प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित किया जाता है। अनौपचारिक फार्माकोपिया: इसे सरकार के अलावा किसी व्यक्ति या दवा कंपनी द्वारा प्रकाशित किया जाता है। होम्योपैथिक फार्माकोपिया के जनक: होम्योपैथिक जर्मनी के लीपजिग डॉक्टर कार्ल डब्ल्यू कैस्परी 1798 से 1828 तक पहला होम्योपैथिक फार्माकोपिया उनके द्वारा 1825 में प्रकाशित किया गया था। उन्होंने होम्योपैथिसिस डिस्पेंसरियम फॉर एट्रेजेड एंड पोथेकर प्रकाशित किया, जिससे चिकित्सकों और फार्मासिस्टों के लिए होम्योपैथिक फार्माकोपिया का पहला विचार दिया गया। इससे पहले 1825 तक दवाइयाँ एक्सपोर्टेंसी फार्मेसी द्वारा तैयार की जाती थी। होम्योपैथिक फार्माकोपिया का इतिहास और विकास: हैनीमैन ने केवल होम्योपैथिक आविष्कारक थे, बल्कि वे प्रायोगिक औद्योगिक विज्ञान के भी अग्रणी थे। वे स्वस्थ मनुष्यों पर दवाओं के सकारात्मक प्रभाव का पता लगाने वाले पहले व्यक्ति थे। औषधि विज्ञान या फार्माकोडायनामिक्स के क्षेत्र में उनके श्रम का फल निम्नलिखित मौजूद हैं। मटेरिया मेडिका प्यूरा, ऑर्गन ऑफ मेडिसिन, क्रॉनिक डिजीज, देयर पेकुलियर नेचर एंड द होम्योपैथिक क्योर। हालांकि उन्होंने कभी भी फार्माकोपिया पर कोई अलग किताब नहीं लिखी, लेकिन दवाओं और औषधियों की होम्योपैथिक तैयारी के बुनियादी सिद्धांतों के बारे में उनके बिखरे हुए रिकॉर्ड के भविष्य में होम्योपैथिक फार्माकोपिया के आधार के रूप में काम किया। 1805 में हैनीमैन ने फ्रैगमेंटा डी वीरियस मेडिकामेंटोरम पॉजिटिविस सिव इन सैनकार्पोर ह्यूमन ऑप्स नामक ग्रंथ में औषधीय प्रक्रिया की अपनी नई पद्धति की घोषणा की। ब्रिटिश होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका का पहला संग्रह शामिल था। 1811 और 1833 के बीच
उनकी मटेरिया मेडिका प्यूरा और क्रॉनिक डिजीज प्रकाशित हुई। 1825 सबसे पहले होम्योपैथिक फार्माकोपिया को 1825 में लीप्जिग जर्मनी के डॉक्टर कार्ल डब्ल्यू कैस्पेरी ने लिखा था। उन्होंने होम्योपैथिसचेस डिस्पेंटोरियम फॉर एर्टेज एंड एपोथेकर प्रकाशित किया। डॉक्टर कैस्पेरी सैमुअल हैनीमैन के प्रोवर्स यूनियन के सदस्य थे और उन्होंने होम्योपैथिक डोमेस्टिक फिजिशियन लिखा था, जिसमें मेस्मेरिज्म पर एक अध्ययन शामिल था। 1829 हार्टमैन फार्माकोपिया होम्योपैथिक। 1834 ब्रिटिश होम्योपैथिक सोसाइटी के अध्यक्ष फ्रेडरिक हार्वे फोस्टर क्वीन 1799 से 1868 में लेटरिंग में फार्माकोपिया होम्योपैथिक का संपादन किया, जिसे 1834 में लंदन में प्रकाशित किया गया, जो बेल्जियम के राजा लियोपोल्ड एल को समर्पित था। इस फार्माकोपिया में 188 दवाएं हैं। 1840 जोसेफ बेनेडिक्ट बूचनर ने होम्योपैथिक आर्जनेबेरिटुस लेहरे प्रकाशित किया, जिसका उल्लेख जाहर ने किया है। 1842 न्यू होम्योपैथिक फार्माकोपिया एंड पोसोलॉजी या होम्योपैथिक दवाओं की तैयारी और खुराक का प्रकाशन गॉटलिबी हेनरी जॉर्ज जाहर द्वारा जर्मनी में प्रकाशित हुआ और जेम्स किचन एमडी द्वारा अंग्रेजी में अनुवादित किया गया और 1842 में फिलाडेल्फिया न्यूयॉर्क में प्रकाशित हुआ। पहला स्वतंत्र यूएस प्रकाशन। 1845 कार्ल अर्नस्ट गुर्नर की होम्योपैथिक फार्माकोपिया 1845 में संकलित और प्रकाशित। 1850 में न्यू होम्योपैथिक फार्माकोपिया और पोसोलॉजी या होम्योपैथिक दवाओं को तैयार करने की विधि और खुराक का प्रकाशन बूचनर और गुनर के जर्मन कार्यों और जाहट के फ्रांसीसी कार्य से संकलित और अनुवादित, जिसमें चार्ल्स जे हेम्पेल एमडी का मूल योगदान है। इस कार्य में 304 दवाएं हैं। 1852 बूचनर के होम्योपैथिक आर्जनेबेरिटुग्म लेहरी का दूसरा और विस्तृत संस्करण 1852 में प्रकाशित हुआ। 1855 ग्रूनर के होम्योपैथिक फार्माकोपिया का एक अधिकृत अंग्रेजी संस्करण 1855 में लीप्जिग, लंदन और न्यूयॉर्क में प्रकाशित हुआ। 1870 ब्रिटिश होम्योपैथिक सोसाइटी द्वारा प्रकाशित ग्रेट ऑर्मंड स्ट्रीट, लंदन, WC पहला संस्करण। 1872 वान विलियम स्वाबेक का फार्माकोपिया होम्योपैथिका
पॉलीग्लोटा 1872 में प्रकाशित हुआ। 1876 ब्रिटिश होम्योपैथिक फार्माकोपिया ब्रिटिश होम्योपैथिक सोसाइटी द्वारा प्रकाशित दूसरा संस्करण। 1882 में जोसेफ टी को ओ कार्नर द्वारा संपादित और फिलाडेल्फिया में बोरिक और टैफेल द्वारा प्रकाशित अमेरिकन होम्योपैथिक फार्माकोपिया का पहला संस्करण। दवाओं का वितरण मुख्यतः यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया और नेशनल डिस्पेंसरी से लिया गया था। तैयारी के नियम फार्माकोपिया होम्योपैथिक पॉलीग्लोटिका से लिया गया था, इसलिए यह अनिवार्य रूप से स्वाबे के फार्माकोपिया का पुनः मुद्रण था। 1882 ब्रिटिश होम्योपैथिक सोसाइटी द्वारा प्रकाशित ब्रिटिश होम्योपैथिक फार्माकोपिया का तीसरा संस्करण। BHP के इस संस्करण में कुल 510 दवाइयाँ हैं, जिनमें से 268 पुस्तक के पाठ में और 242 परिशिष्ट में हैं। 1884 थियो डी विलियम की द अमेरिकन होम्योपैथिक डिस्पेंसरी 1884 में प्रकाशित हुई। इसमें 871 दवाइयाँ हैं। 1892 भारत में एम भट्टाचार्य और कंपनी ने 1892 में फार्मास्यूटिकल मैनुअल प्रकाशित किया। यह भारत की प्रथम होम्योपैथिक बुक के नाम से भी जाना जाता है। 1897 अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथिक का फार्माकोपिया जून 1897 में अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथिक द्वारा ओटिस क्लैप एंड सन इन जेंट बोस्टन यूएस की मदद से प्रकाशित किया गया था। पहला संस्करण 1898 फार्माकोपिया होम्योपैथिक फ्रैंचाइज PHF। 1901 संशोधन के बाद अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथिक के फार्माकोपिया का दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ और इसका शीर्षक बदलकर अधिक व्यापक होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स HPUS कर दिया गया। इस प्रकार यह फार्मासिस्टों और चिकित्सकों के लिए आधिकारिक मार्गदर्शिका बन गया और उन्हें अपनी विधियों को इसकी आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना चाहिए। 1938 FDA होम्योपैथिक दवाओं के निर्माण और बिक्री को नियंत्रित करता है। होम्योपैथिक फार्माकोपिया अमेरिका के फार्माकोपिया को 1938 में संघीय कानून में शामिल किया गया था। 1945 एन नंडी की यूएस के राज्यों के होम्योपैथिक फार्माकोपिया का संक्षिप्त विवरण 1945 में प्रकाशित हुई। इनमें 713 दवाइयाँ शामिल हैं। 1962 सरकार ने सितंबर 1962 में होम्योपैथिक फार्माकोपिया समिति का गठन किया। डॉक्टर VK सरकार होम्योपैथिक फार्माकोपिया समिति के पहले अध्यक्ष थे। 1975 सितंबर 1975 में विभाग के अधीनस्थ संगठन के रूप में होम्योपैथिक फार्माकोपिया प्रयोगशाला गाजियाबाद HPL की स्थापना की गई।
इसमें विज्ञान और प्रौद्योगिक विज्ञान द्वारा वैज्ञानिक तकनीकी और अनुसंधान संस्थाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है। होम्योपैथिक फार्माकोपिया के प्रकार। होम्योपैथिक फार्माकोपिया आधिकारिक और गैर आधिकारिक हो सकते हैं। आधिकारिक होम्योपैथिक फार्माकोपिया: जर्मन होम्योपैथिक फार्माकोपिया, ब्रिटिश होम्योपैथिक फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ होम्योपैथिक फार्माकोपिया, भारत का होम्योपैथिक फार्माकोपिया, फ्रेंच होम्योपैथिक फार्माकोपिया। होम्योपैथिक फार्माकोपिया को धीरे धीरे दुनिया भर में आधिकारिक बना दिया गया। यह प्रकाशित हुआ 1938 में संयुक्त राज्य अमेरिका में, 1965 में फ्रांस में, 1971 में भारत में, 1978 में जर्मनी में। अनौपचारिक होम्योपैथिक फार्माकोपिया: एम भट्टाचार्य और कंपनी का होम्योपैथिक फार्माकोपिया, पी.एन. वर्मा और इंदु वैद्य द्वारा विश्वकोश होम्योपैथिक फार्माकोपिया। अमेरिका के फार्माकोपिया को 1938 में संघीय कानून में शामिल किया गया। 1945 एन नंडी यूएस राज्यों के होम्योपैथिक फार्माकोपिया का संक्षिप्त वितरण 1945 में प्रकाशित हुई। इसमें 713 दवाइयाँ शामिल हैं। 1962 भारत सरकार ने सितंबर ब्राजीलियन होम्योपैथिक फार्माकोपिया, पाकिस्तान होम्योपैथिक फार्माकोपिया, मैक्सिकन होम्योपैथिक फार्माकोपिया को विश्व स्तर पर मान्यता मिली। हालांकि कई देशों के पास अपने स्वयं के होम्योपैथिक फार्माकोपिया नहीं हो सकते हैं, लेकिन वे फ्रांसीसी, जर्मन, अमेरिकन और यूरोप फार्माकोपिया को मान्यता देते हैं। यह विशेष रूप से ऑस्ट्रेलिया, ट्यूनीशिया, मोरक्को, लेबनान और यूक्रेन में शामिल है। रूस भी अपनी स्वयं के फार्माकोपिया के अलावा इन फार्माकोपिया को मान्यता देता है। लिप्जिग के डॉक्टर विल्मर स्वाबे ने 1866 में होम्योपैथिक दवाओं के निर्माण और बिक्री के लिए होम्योपैथिक सेंट्रल फार्मेसी की स्थापना की। उन्होंने होम्योपैथिक फार्मास्यूटिकल उत्पादन के लिए सटीक मानक बनाए, जो 1872 में फार्माकोपिया होम्योपैथिक पॉलीग्लोटा के रूप में प्रकाशित हुआ। 1880 में इस कार्य का पहला अंग्रेजी संस्करण प्रकाशित हुआ। 1929 में दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ। इसके बाद में संशोधित किया गया और आज इसे डॉक्टर विल्मर स्वाबे होम्योपैथी चेस आर्जनेवच के नाम से जाना जाता है, जिसके बाद में आधिकारिक जर्मन होम्योपैथिक फार्माकोपिया (जीएचपी) या होम्योपैथी चेस आर्जनेवच एचएवी के रूप में स्वीकार किया गया। आज एचवी होम्योपैथिक दवाओं के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ मानक के रूप में कार्य करता है। जीएचपी सप्लीमेंट 2005 स्टीफन बेन्यून्स द्वारा संपादित और 3 दिसंबर 2005 को प्रकाशित। जीएचपी सेकेंड सप्लीमेंट स्टीफन बेन्यून्स द्वारा संपादित और 17 जनवरी 2006 को प्रकाशित। ब्रिटिश होम्योपैथिक फार्माकोपिया 1870
BHP का पहला संस्करण ब्रिटिश होम्योपैथिक सोसाइटी द्वारा 1870 में प्रकाशित किया गया और उसके बाद नोट ब्रिटिश और अमेरिकन होम्योपैथिक फार्माकोपिया के साथ शब्दकोश के रूप में व्यवस्थित 1881 में एवोलेस लंदन द्वारा संकलित किया गया था। इसका दूसरा, तीसरा और चौथा संस्करण क्रमशः जुलाई 1883, मई 1884, सितंबर 1890 में प्रकाशित हुआ। इस संकलनों को चिकित्सकों द्वारा स्वीकार किया गया था। होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ यूएस 1897। इसे जून 1897 में अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथिक द्वारा ओटिस क्लैब एंड सन इन एजेंट बोस्टन यूएस की मदद से फार्माकोपिया ऑफ द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथिक के नाम से प्रकाशित किया गया था। 1901 में अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथिक फार्माकोपिया का दूसरा संस्करण प्रकाशित किया गया था। ब्रिटिश होम्योपैथिक फार्माकोपिया प्रकाशित किया गया और इसका शीर्षक बदलकर अधिक व्यापक शीर्षक होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स कर दिया गया। संक्षेप में HPUS को अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथिक की फार्माकोपिया समिति के निर्देशों में प्रकाशित किया जाता है। HPUS 1897 से निरंतर प्रकाशित हो रहे जब से अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथिक की फार्मेसी समिति द्वारा प्रकाशित किया गया था। इससे पहले फार्माकोपिया को बोरिक के और टैफेल 1882 और जाहर 1841 द्वारा प्रकाशित किया गया था। HPUS का छठवां संस्करण 1941 में प्रकाशित हुआ था, जिसमें दवा पदार्थ की जल सामग्री को ध्यान में रखते हुए मदर टिंचर तैयार करने की नई विधियां पेश की गई थी। सातवां संस्करण 1964 में प्रकाशित हुआ था और आठवां संस्करण खंड 1989 में अपशिष्ट होम्योपैथिक थ्योरेपेटिक्स का संग्रह के साथ प्रकाशित हुआ था। खाद्य औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, जिसमें आमतौर पर शुद्ध खाद्य कानून के रूप में जाना जाता है, इसके अंतिम पारित होने जून 1938 तक HPUS होम्योपैथिक अभ्यास में उपयोग किए जाने वाले सभी होम्योपैथिक उपचारों की तैयारी के लिए यूएस में एकमात्र प्राधिकरण यानी आधिकारिक बन गया। वास्तव में यूपीएसएस में कई अलग अलग पुस्तकें शामिल हैं। HPUS 8वां संस्करण खंड 1 1989 होम्योपैथिक थ्योरेपेटिक्स का संग्रह 1974। HPUS 8वें संस्करण का पूरक 1 1982। तीन ग्रंथों की इस प्रणाली के कारण जानकारी तक पहुंचना मुश्किल हो गया। संयुक्त राज्य अमेरिका के होम्योपैथिक फार्माकोपिया का संस्करण 1 HPUS समय रेखा चरण 1 1841 से 1897।
HPUS 1897 से लगातार प्रकाशन में है। मूल 1841 जहर का फार्माकोपिया और पोसोलॉजी, जो जर्मनी में दिखाई दिया और किचन द्वारा अंग्रेजी में अनुवाद किया गया, और 1842 में फिलाडेल्फिया में प्रकाशित हुआ पहला स्वतंत्र अमेरिकन प्रकाशन। 1868 में कोरोल डहनम की अध्यक्षता में एक डिस्पेंसरी बनने के लिए अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथिक कमेटी। 1882 में बोएरिक और टेम्फेर होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ यूनाइटेड स्टेट। एक HPUS समय रेखा दूसरा चरण 1897 से 1980 तक। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथिक AEE द्वारा प्रकाशन 1897। संयुक्त राज्य अमेरिका के ALH होम्योपैथिक फार्माकोपिया की फार्मेसी या समिति। ओटिस क्लैप बोस्टन प्रथम संस्करण 1901। दूसरा संस्करण मोहर क्लैप 1914। तीसरा संस्करण TH कारमाइकल क्लैप 1936। चौथा संस्करण TH कारमाइकल 1938। खाद्य और औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम का पारित होना कोपलैंड। पाँचवां संस्करण TH कारमाइकल। छठवां संस्करण TH कारमाइकल। सातवां संस्करण रोजर स्मिथ 1974। होम्योपैथिक थेरेप्यूटिक्स का संग्रह बेकर 1978। सातवां संस्करण खंड फर्स्ट रोजर बोकर। HPUS समय रेखा चरण 3 1980 वर्तमान। संयुक्त राज्य अमेरिका के स्वतंत्र होम्योपैथिक फार्माकोपिया कन्वेंशन द्वारा प्रकाशन 1880। HPUS को एक स्वतंत्र निकाय के रूप में शामिल किया गया। बोकर, एल्डेज, बोर्नमैन, कुल्टर, निस्वाडर। 1982 का 8वां संस्करण पूरक ए बोकर। 1983 से 1988 अनुपालन नीति मार्गदर्शिका 7132.35 बोर्नमैन का विकास 1988। HPUS संशोधन सेवा HPRS 1990 अनुपालन नीति मार्गदर्शिका 713.15 प्रभावित हुई। 1992 HPRC पूर्ण हुई अर्ध वार्षिक अंधत आधिकारिक संकलन के रूप में संकलन और अनुपूरक ए का स्थान लिया। 1992 से 2004 मोनोग्राफ सामान्य फार्मेसी मानक और नियंत्रण अर्ध वार्षिक रूप से अध्ययन किए गए। होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया HPI 1971। HPI भारत का आधिकारिक फार्माकोपिया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा दवाओं के मानक होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया HPI के रूप में जारी किए जाते हैं। भारत सरकार
स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा दवाओं के लिए मानक वाले 9 खंड पहले ही प्रकाशित किए जा चुके हैं, जिन्हें भारत की केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त होम्योपैथिक फार्माकोपिया समिति द्वारा सितंबर 1962 में डॉक्टर वीके सरकार की अध्यक्षता में संकलित किया गया था। एचपीआई का पहला खंड 180 मोनोग्राफ, प्रकाशन वर्ष 1971। एचपीआई का दूसरा खंड 100 मेडिसिन मोनोग्राफ 1974। एचपीआई का तीसरा खंड 205 मोनोग्राफ 1978। एचपीआई का चौथा खंड 107 1984 में। एचपीआई का पांचवा खंड 114 मोनोग्राफ 1986 में। एचपीआई का छठवां 104 1990 में। एचपीआई का सातवां 105 मोनोग्राफ 1999 में। एचपीआई का खंड आठवां 101 2000 में। एचपीआई का खंड नौवां 100 मोनोग्राफ 2007 में। होम्योपैथिक फार्माकोपिया समिति एचपीआई के कार्य थे होम्योपैथिक औषधियों का एक फार्माकोपिया तैयार करना जिसकी चिकित्सीय उपयोगिता अमेरिकन, जर्मन और ब्रिटिश फार्माकोपिया के तर्ज पर सिद्ध हो चुकी हो। होम्योपैथिक औषधियों के निर्माण के लिए सिद्धांत और मानक निर्धारित करना, पहचान, गुणवत्ता और शुद्धता के लिए परीक्षण निर्धारित करना, ऐसे अन्य मामले में जो होम्योपैथिक फार्माकोपिया के निर्माण के लिए प्रासंगिक और आवश्यक है। एचपीआई के संकलन के दौरान भारतीय फार्माकोपिया एचपीआई, अमेरिकन होम्योपैथिक फार्माकोपिया एएचपी, यूनाइटेड स्टेट के होम्योपैथिक फार्माकोपिया एचपीयूएस, ब्रिटिश होम्योपैथिक फार्माकोपिया बीएचपी और जर्मन होम्योपैथिक फार्माकोपिया जेएचपी से परामर्श किया जाता है। एचपीसी के उपरोक्त कार्य सौंपा गया है, जिसके अलावा इसे होम्योपैथिक फार्मास्यूटिकल्स कोडेक्स भी तैयार करना था। एचपीसी औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियम 1945 के अंतर्गत होम्योपैथिक औषधियों पर नियंत्रण के प्रश्न पर होम्योपैथिक सलाहकार समिति एवं औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड की होम्योपैथिक उपसमिति की अनुशंसा पर सितंबर 1962 में गठित की गई थी। होम्योपैथिक औषधि मुख्यतः पौधों, जंतुओं एवं खनिजों से तैयार की जाती है। इस प्रयोजन के लिए समिति में रासायनिक विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं भेषज विज्ञान शाखाओं के विशेषज्ञों के आंतरिक औषधि निर्माता एवं होम्योपैथिक चिकित्सक तथा औषधियों के में परीक्षण एवं अनुसंधान के कार्य से संबंधित अधिकारीगण होते हैं। एचपीआई को औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 की द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। हम भारत में 1971 तक एचपीयूएस का अनुसरण करते थे, क्योंकि हमारी अपनी कोई पृथक पुस्तक नहीं थी।
फ्रेंच होम्योपैथिक फार्माकोपिया FSP 1898। FSP का नाम फार्माकोपिया होम्योपैथिक फ्रैंकेसिस इस जिसे पहली बार 1898 में प्रकाशित किया गया था। होम्योपैथिक प्रणाली फ्रांस में अत्यधिक स्वीकार्य है और लगभग सभी होम्योपैथिक फार्मेसियों में दवाइयाँ उपलब्ध हैं। FHP अन्य देशों के फार्माकोपिया से कुछ अलग है। FHP नोसोड, सारकोड और बहुमूल्य जानकारी देता है और कई नई दवाओं को पेश करता है। जेमोथेरेपी ग्लिसरीन पर निष्कर्ष। ऑर्गेन थेरेपी शरीर के अंग सारकोड के समान। लिथोथेरेपी कच्चे पदार्थों से। FHP को भारत में मान्यता प्राप्त नहीं है, लेकिन चिकित्सक फ्रांस में शुरू की गई नई दवाओं पर विश्वास करते हैं और उपलब्ध होने पर वे उत्पाद का उपयोग करते हैं। FHP की निम्नलिखित विशेषताएं। उत्पादों की श्रेणी। मदर टिंचर PM पौधों, जानवरों और रसायनों का। पोटेंसी DH, X या XH और सेंटोसेमेल C या CH। उपरोक्त का संयोजक। सामग्री स्रोत। सब्जी, वनस्पतियाँ, पशु एनिमल, खनिज और कार्बनिक रसायन, कार्बनिक पदार्थ और रसायन, जैविक और सूक्ष्म जैविक। चिकित्सीय रूप। बूंदें और मोनोडिस्यूलेशन या टिंचर का संयोग। ट्राइट्यूरेशन, दाने या ग्लोबूज, गोलियां या कैप्सूल। एम्पूल, एपोसिटरी, पोमेड, स्वीकृत वाहन, शुद्ध पानी, विभिन्न शक्तियों के अलावा अल्कोहल। ग्लिसरॉल, दूध की चीनी या लैक्टोज, सुक्रोज, जिलेक्टिन, लैनोलिन। अल्कोहल परसेंटेज अधिकतर हैनीमैन सिद्धांतों को अपनाया जाता है। मदर टिंचर में 40 से 90% अल्कोहल होता है। तनुकरण में संसेचन के लिए 70% अल्कोहल और मौखिक उपयोग के लिए 40% अल्कोहल होता है।